यूपी में बढ़ता बुखार अब मानो कोरोना का दूसरा रूप लेता जा रहा है। लगातार हो रही मौतों से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। त्रस्त जनता सरकार से गुहार लगा रही है और जान की भी भीख मांग रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सरकार पर हमलावर है, मानो इसे भी किसी चुनावी मुद्दे से कम न माना जा रहा हो। पक्ष विपक्ष के लगातार आ रहे बयान दर्शाते हैं जैसे बुखार पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य दावे करती है तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर है। हाल ही में आरएलडी की ओर से भी तंज कसा गया है कि प्रदेश के कई जनपदों में डेंगू समेत वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और भाजपा सिर्फ सत्ता बचाने में लगी है। देखिए, पूरे प्रदेश में बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। डेंगू की बीमारी अभी फिरोजाबाद में बहुत मौतें हुई। प्रदेश के हर जनपद में डेंगू की बीमारी फैली हुई है, वायरल बुखार फैले हुए हैं। और इससे पहले कोरोना काल के समय आप लोगों ने देखा कि पूरे प्रदेश में लाशें बहती रही, जिसे सरकार ने मात्र ये कहा कि तीन ही मौत हुई। गैस के बिना लोगों ने दम तोड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और ये बात तो जब योगी की सरकार आई थी 2017-18 में, तब भी गोरखपुर में बहुत बच्चों की मौतें बिना गैस के हुई थी, तब भी सबक नहीं लिया सरकार ने। और अब कोरोना के कार्यकाल में हाहाकार मचा, लोग तड़प करके मर गए, लेकिन उन्हें जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और अब भी वही हालत है। सरकार ये तो ऐलान कर रही है कि तीसरी लहर आएगी, इसका तो ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन इंतजामात कोई नहीं है। जब एक डेंगू बुखार का इंतजाम नहीं, जब एक वायरल बुखार का इंतजाम नहीं, तो इनके पास क्या इंतजाम है? सरकार के पास मैं तो ये कहता हूँ फेलियर सरकार है। और योगी जी को और मोदी जी को, तमाम भाजपा के नेताओं को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में वायरल फीवर और डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है। आलम यह है कि बुखार से अभी तक फिरोजाबाद में 60, मथुरा में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर दिल्ली से सटे बागपत में भी बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सामान्य बुखार ज्यादा है, उसी के साथ डेंगू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में जहां 11 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, वहीं अन्य 16 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनकी एंटीजन किट से पुष्टि हुई है और जांच के लिए सैंपल अभी मेरठ भेजे गए हैं। डेंगू फैला हुआ है 19 अगस्त से, और कई बार मैंने भी शिकायत करी 1076 पर। उसके बाद केवल 2 बार कैंप लगा, घर घर कोई सर्वे नहीं हुआ। पूरे वार्ड में बुखार के मरीज हैं। हमारे यहाँ डेंगू का प्रकोप हो रहा, ये घोषित भी कर दिया डेंगू का मोहल्ला स्वास्थ्य विभाग ने, फिर भी कोई नहीं आ रहा यहाँ। डेंगू से 3 की मौत डेंगू से हुई, 1 की उससे हुई जच्चा बच्चा के हिसाब से। और मरीज कम से कम अस्पताल में है कई तो, और कई 15-15 दिन का इलाज दिल्ली और मेरठ करा के आए, लेकिन अभी वो बीमारी हैं। उन पर मैंने लखनऊ भी की, यहाँ भी की, स्वास्थ्य विभाग में सभासद होने के नाते। हाँ, दो बार कैंप लगा। एक बार तो यहाँ बागपत से भी टीम आई, ACMO आए थे, उन्होंने बस खाना पूर्ति करके अपना कैंप लगवा दिया, घर घर सर्वे होगा, कोई नहीं हुआ। दूसरी बार जब हमने शिकायत करी, उसमें मेरठ से भी टीम आई थी, उन्होंने भी पानी के सैंपल लिए, खून के सैंपल लिए, लेकिन किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आज तक डिक्लेयर हुई। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में बुखार का प्रकोप जारी है और शिकायत करने पर भी कोई उनकी फरियाद नहीं सुनता। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर गरीब गांव की जनता जाए तो किसके पास जाए? हमारे परिवार में हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे हमें उनकी कोरोना जो रिपोर्ट आई है वो डेंगू पॉजिटिव आई है। डेंगू पॉजिटिव आने के बाद में उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हमने इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद में यहाँ पे कोई भी
टीम वगैरह नहीं आई, डॉक्टरी टीम। फिर हमने लखनऊ शिकायत की। लखनऊ शिकायत करने के बाद में यहाँ पे मेरठ से टीम आई, वो लोग जांच के नाम पे थोड़ा बहुत करके गए हैं, उसके बाद में हमें कोई पता नहीं लगा है। इसमें हमारे परिवार की हमारी भाभी हैं सुशीला देवी, उनको भी डेंगू हो गया था, वो भी 5-6 दिन में ठीक हो गया आई। बस्ती में अब तक कितने डेंगू थे मरीज? बस्ती में तो पूरा प्रकोप फैला हुआ है। हमारे आस पड़ोस में 4 मौत हो चुकी हैं डेंगू से ही, और कम से कम 10 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। एक तरफ बुखार का कहर और दूसरी तरफ होते सियासी हमले मानो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। 2022 चुनाव करीब होने के साथ साथ बढ़ता बुखार बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती साबित हो रहे हैं और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।